अहलुवालिया जी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आपका है, उसके लिए लंबे समय से आप लोगों के धरने भी हुए और अब भी वो अधर में है जी। आपका क्या मानना है, ये इतनी लंबी चीज जो सरकार लटका रही है इसको, इसके पीछे क्या कारण मानते हो? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आना बहुत ज़रूरी है, यहाँ लो मेरा ये मानना है। जी। और गवर्नमेंट जब पावर में आई थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा था कि हम अगर पावर में आएंगे तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। अब ये कमिटमेंट भी किया था थोड़े टाइम पहले आज पेश करने का, और मुझे जहाँ तक मालूम है कि आज शायद उन्होंने पेश नहीं किया। तो मेरे हिसाब से तो ये पेश किया जाना बहुत ज़रूरी है। आप पिछले कुछ टाइम की घटनाएं देख लें, पहले ऐसा रेयर होता था किसी वकील पे या उसके क्लर्क के ऊपर अटैक हो गया, लेकिन इन दिनों में ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। और इसका कारण हमारे मॉरल में गिरावट है, मैं एडमिट करता हूँ। जी जी। इन जनरल मैं ये कहता हूँ कि आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस जी द मेन प्रॉब्लम which we the Indians are facing is of moral। हमारे मॉरल में गिरावट आई है, आम आदमी के मॉरल में गिरावट आई है, चाहे किसी प्रोफेशन है, हमारे प्रोफेशन में भी गिरावट आई है। जी जी ये नहीं है कि सारे, कुछ जी जी तत्व हर प्रोफेशन में है, चाहे कोई देख लें। इसी वजह से लोग इनको थोड़ा सा, जो पहले इनका आदर्श था उसमें थोड़ी कमी आई है और हर प्रोफेशन में आई है। और वकीलों के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट लाना ज़रूरी है इसलिए है कि हमारे लिए तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। हम तो आग पर खेल रहे हैं, जी। हार्ड कोर क्रिमिनल की पैरवी भी करनी पड़ेगी आपको और उसके खिलाफ भी खिलाफ करना भी होना पड़ेगा। पड़ेगा। जो किसी ने कत्ल किया है, एक वकील जो है उसकी पैरवी करेगा, और एक जो है जिनके साथ ये घटना हुई है, तो दोनों ही कई बार तो बड़े विकट कंडीशन हो जाती है और उसमें आम पब्लिक को ये पता ही नहीं, लोगों को ये पता नहीं। जैसा लोगों ने, दूसरे ने बहका दिया कि ये वकील खराब कर रहा है तो उसके ऊपर अटैक कर देंगे। अटैक कर एक तो उनकी समझ भी सुधारना जरूरी है। और इस एक्ट का, ये नहीं मैं कहता कि ये एक्ट आने के बाद अपराध बंद हो जाएगा, हाँ, मैं लेकिन अगला कुछ क्वेश्चन भी मैं यही करने वाला हूँ आपसे। आप पहले ही इस बात पर बोल रहे हो कि ये एक्ट आने के बाद में जो इस तरह के तत्व है, मान लो एक्ट आने से पहले भी तो उन्होंने जिस तरह की, मान लो कोई घटना कर दी, उन्होंने आप पे अटैक कर दिया, ये एक्ट आने के बाद में क्या रोक लगेगी, ऐसा लगता है आपको? ऐसा है कि कानून का कुछ ना कुछ तो डर होता है। जी अगर ये कह दें कि अगर इसमें जो है किसी का कत्ल हो जाए और उसको फांसी या उम्र कैद नहीं है तो क्या ये बढ़ेगा नहीं? जी जी कहीं ना कहीं तो डर उसमें अपराधियों में भी आता है कि हम ये कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। कई तो जानबूझकर गलत कर रहे हैं, इसको मजाक में ही ले जाते हैं कि इसको क्या है, दो गाली निकाल दो। जी जी जबकि हमारे हमारे तो धंधा है ये, हमें ये करना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी कई बार होता, आप देखो पदमपुर में, इससे ज़्यादा क्या होगा कि उसके वकील के चैम्बर में लोगों की हिम्मत हो गई उसके मारपीट करने की। जबकि ये लोग सोचते ही नहीं, जी हमें तो वैसे ही रिस्क है। हमारे पास अगर बड़ा अपराध करके कोई आ गया हमारे से राय लेने, या जिसके साथ ऐसी घटना हुई है वो आ गया, तो दूसरी पार्टी आ जाएगी, तो फिर तो वकील कहाँ सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्ट आने के बाद कुछ तो उनके मन में भय आएगा ना कि हम वहाँ जाएंगे तो ये आम से थोड़ा सा हमें बढ़कर सज़ा मिलेगी। तो सज़ा से कुछ ना कुछ तो डर होता ही है। अदरवाइज़ ये कह दें कि ये कानून बनने के बाद क्या होगा, फिर तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की कोई वैल्यू रही नहीं। प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं, अपराध होने के बाद भी है, और अल्टीमेटली कोर्टों को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। फिर ऐसे मामलों में अगर किसी प्रोफेशनल पे अटैक होता है तो उसको अलग वे में देखा जाना चाहिए कि हाँ, वो तो हर में देखा जाता है। एक सुनियोजित ढंग से जो अपराध किया जाता है, एक जो है सडन कोई हो जाता है, दोनों में फ़र्क है। फर्क है दोनों में। आने के बाद इसमें कुछ ना कुछ वकीलों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि सबका एक्ट है। जब जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है तो जी हमारा क्यों नहीं? एक तरफ हम भी तो उसी के पार्ट है ना, बिल्कुल बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था का एक मुख्य पार्ट बिल्कुल। है आप ये। तो सीढ़ी हो उसकी, अकेला, पहली सीढ़ी हो। बिल्कुल, एक बीच की अलवाली कड़ी है। जी, एक पार्टी है, एक जज है, उनके और बीच बीच में हमारा रोल है। वकील है। एक अलवाली जी, जैसे आपने कहा कि
बहुत सी चीज़ों में गिरावट आई है, मॉरल में गिरावट आई है, चीज़ों में गिरावट आई है। आप लोग जो पुलिस व्यवस्था है उससे भी आपका मिलना जुलना रहता है बिल्कुल। किसी केस को लेके। तो मैंने सवाल पहले भी जिन मित्रों का इंटरव्यू करा उनमें करा था कि जो जिले का एसपी है, डीएसपी है जी या और इस तरह के बड़े अधिकारी है, उनसे आप पहले मिलते थे, तो ये जो आप गिरावट वाली चीज कह रहे हो, क्या वहां से भी आपको जिस तरह का मतलब मिलता था पहले जो भाव, उसमें भी कमी आई है? इन जनरल मेरा व्यक्तिगत बता दूं तो मैं व्यक्तिगत मामले में कभी पुलिस में ना तो पुलिस स्टेशन जाता हूं, जी ना कहीं जी और ना वकील को इन जनरल जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। जी जी। ठीक है। बाकी गिरावट का एक ही, अगर अपने सिर्फ कह दें कि पुलिस ही बेकार है, ऐसा नहीं है। सभी जगह अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन गिरावट आई है, पुलिस में भी आई है, दूसरे प्रोफेशंस में भी आई है। व्यक्तिगत लालच जो है वो हैवी हो रहा है, इसीलिए जो मेन चीज़ है। और पुलिस में अगर मैं ये कहूँ कि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उनको पता है कि ऊपर से फ़ोन आएगा और हमें छोड़ना पड़ेगा, तो हम ही छोड़ दें। ये भी एक वजह है, मेरा ये मानना है। जी जी। उनको भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा, ये एक सच्चाई है। पॉलिटिक्स इतना प्रभावित कर रही है क्या? है, इसमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं सारी वो नहीं कह रहा, जगह हाँ, मैं पॉलिटिक्स हर चीज़ है फैक्टर। मॉरल में गिरावट आई है हर प्रोफेशन में, और ये भी है। ये नहीं है कि पॉलिटिक्स बिल्कुल सारे जो हैं गलत ही हैं, वही है जी पॉलिटिशियन भी। जी जी। लेकिन उनमें भी कई गलत हैं, तो वो अपने बंदे गलत आदमी को छुड़ाने के लिए प्रभाव डालते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो है गलत का ही साथ देते हैं, सही का नहीं देते। लेकिन मेरा तो ये है कि जो ये धंधा है उसको उसी पे छोड़ देना चाहिए, या फिर आप पूरा स्ट्रिक्ट करो, वाच करो, जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। हर एक के धंधे में बिला वजह इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई हो। मैं इससे थोड़ा सा हटके पूछ रहा हूँ, हालांकि इसी से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से, कि ये जो डिजायर नाम की एक चीज आ गई कि फला आदमी डिजायर से है, फला अधिकारी डिजायर से है, क्या जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इससे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गई है कि सामने वाला अधिकारी जिसको आपने कुर्सी पे बिठाया है डिजायर से, वो ये तो दबाव में सिस्टम रहेगा ये, ही। ये सिस्टम ही गलत है। डिजायर का क्या मतलब? आपकी हाँ ये डिजायर होनी चाहिए कि ये गलत है, यहाँ नहीं आना चाहिए, वो तो वहां तक तो मैं मानता हूँ। लेकिन इस आदमी को यहाँ लाओ, व्हाट इट इज। वो इतने पूरी साल मेहनत की है, और जो आईपीएस आईएएस बना है, और वो भी जो है इसके लिए कि ये इसको ये यहाँ फिट करना है, यहाँ करना है, व्हाट इट इज। ये उसी का एक है, देन है। फिर वो जो लेके आएगा डिजायर करके, वो उनका कैसे ना कैसे उसको ओबलाइज करना पड़ेगा। उससे ओबलाइज रहेगा तो फिर कोई ना कोई गलत काम भी हो जाता है। ये कारण है, यही मैंने कहा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बंद होना चाहिए, लेकिन ये है कि जो गलत करे उसको पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो। ये नहीं है कि उसके हर काम में इंटरफेरेंस। अगर कोई पकड़ के ले आए तो वहाँ वो थाने पहुँचने से पहले ही फ़ोन चालू हो जाते हैं, इसको रास्ते में ही छोड़ दो। तो बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। चाहे कोई भी पार्टी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सारे सबके लिए है ये लागू। हलवालिया जी, हालांकि आपके कुछ जवाब इस सवाल में पहले आ चुके, कुछ कुछ पार्ट के, लेकिन हम बात करें तो जो लोकतंत्र के चार स्तंभ है उनमें से न्यायपालिका एक है। जी प्रेस अलग भूमिका निभा रहा है, कार्यपालिका अलग भूमिका निभा रही है, विधायिका अलग भूमिका निभा रही है। आपके प्रोफेशन में वकील से एक कड़ी शुरू होती है और सुप्रीम कोर्ट तक का एक लंबा रास्ता है। बिल्कुल। तो इस जब पूरा ये रास्ता है, इसमें एक अपराधी को मान लो कुछ घटा है, यहाँ न्याय नहीं मिला, वो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, जी और उसके बावजूद ये देखा जाता है कि कुछ केस ऐसे होते हैं कि 25-25, 30 तक चलते हैं और बाद में एक पार्टी तो चली जाती है। बिल्कुल। तो इसके लिए मतलब क्या लगना चाहिए आपको कि ये इतना इस तरह की चीजें क्यों है, कहाँ कमी है अंदर की, हजारों लाखों केस लंबित पड़े हैं? हालांकि इस आपके इस जो एक्ट से बिल्कुल हटके सवाल है, लेकिन आप जिस तरह के वकील हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं, तो मैं इसका सवाल चाहता हूँ समाज के लिए। देखो, दो बातें हैं।
इसमें किसी एक को दोष देना भी गलत होगा। जी ये बिल्कुल सही है कि हमें जितना काम करना चाहिए हम नहीं करते और दूसरों को जितना करना चाहिए नहीं करते, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई कुछ नहीं करते, सब करते हैं। जी जुडिशरी में भी मेरे ख्याल में वो अंडर प्रेशर रहते हैं, काम ज़्यादा है, केस ज़्यादा हैं और उसके कंपैरिजन में जजेस कम हैं, उनका अनुपात बढ़ना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। एक जज के पास आप मानोगे नहीं, जैसे हाई कोर्ट में है 200 300 400 केस हैं, तो एक आदमी, मैं तो ये मानता हूँ 20 से ज़्यादा केस नहीं फेयरली कर सकता, फिर तो बाकी तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मेन कारण ये है। और फिर थोड़ा सा हमारा भी, एक तो छुट्टियाँ कम होनी चाहिए सारी, जी और हमें अपने प्रोफेशन के प्रति फेथफुल होना चाहिए। और एक जो है, कई बार कह भी चुके, जजेस पे भी डिपेंड करता है कि इसमें जो है इसको मल्टीप्लिसिटी कम हो, जैसे भी है हर एप्लीकेशन की रिवीजन हो जाती है, तो कई तो अधिकारी पे हैं, आते ही उनको डिस्पोजल कर देते हैं, कई बार थोड़ा लेट किसी वजह से हो जाता है। तो एक प्रोसेस है, इसमें कहीं ना कहीं हम कुछ भी लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक सिस्टम से कि एक दो दो के बाद आगे नहीं होगा और रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा, इन जी जनरल नहीं होना चाहिए। जी जी ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि 25 साल बाद अगर किसी को न्याय मिलता है, वो खुद ही नहीं पता, उसके लिए वैल्यू ही नहीं रहती। अलवाले जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जो सोशल वैल्यूज है, हम कंपैरिजन करते हैं आज से 20-25 साल पहले जाके, अब के जो सामाजिक मूल्य है, अपराधों में जो ग्राफ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इसमें समाज में की भूमिका में किस तरह की कमी पा रहे हैं आपकी? क्या ऐसा घट रहा है कि एक छोटा सा नाबालिग भी बहुत ज्यादा अपराध में आ रहे हैं, यूथ तो बहुत ज्यादा है ही है, इसका क्या कारण मानते हो आप? जबकि शिक्षा बढ़ी है पहले से, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अपराध भी बढ़े हैं, जबकि होना जस्ट उल्टा चाहिए कि जब आदमी शिक्षित हो जाता है उसको ये समझ आ जाती है कि नहीं, इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा। देखो, अगर कहीं ना कहीं अगर डीपली देखेंगे तो ये बड़ा, एक तो रूट ये आएगा कि ओवर पॉपुलेशन है हमारी, जी उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती गवर्नमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। और दूसरा, मैं फिर कहता हूँ, कई बार अगर मैं कोई बात कहता हूँ तो उसका अलग अर्थ निकल जाता है। जी जैसे मेरा ये मानना है, सर्विस क्लास में पहले जो था, छठे वेतन आयोग से पहले सर्विस क्लास जो है कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी, लेकिन अब जो है सैलरी एक बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं बढ़ानी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, सामान्य समझ के लिए लाख के आसपास मेरा है। एक ही बात है कि उनकी बढ़ाओ, तो ये कंपैरेटिवली दूसरे की भी बढ़ाओ। अब एक आम आदमी जो है दुकान पे काम कर रहा है, जी वो सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, तो मैं कह रहा हूँ 10 बजे तक भी करेगा, और उसको 7-8 हज़ार से ऊपर नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि मेडिसिन पे ही बीमार हो जाए तो खर्चा बहुत हो जाता है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन की वजह ये से कि अपराधों को बढ़ावा देती है। कई तो ये है कि उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसमें भी है। फिर एक बार कोई गलत कर लिया तो उसको आदत बन जाती है, इसके लिए पूरा समाज दोषी है। और दूसरा, हम अगर जैसे कह देते हैं कि बाहर जाने का सिस्टम चला गया, फॉरेन में जाके तो सारे ये काम क्या करते हैं, यही करते हैं लेबर का, बिल्कुल। यही कर लें, यही थोड़ा सा अपने आप में सुधार कर लें। बिल्कुल। एक जनरल सोशल है, तो सोशल में हमें ये नहीं होना चाहिए कि ये रेडी लगा रहा है तो ये गलत है। क्यों? अपना काम कर रहा है ना, तो अच्छी बात है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। उसको गलत निगाह से ये नहीं देखना चाहिए कि ये सही नहीं है, जबकि वो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर रहा है। पूरी कर रहा है। बाहर जाके हमारे सारे जो है कनाडा अमेरिका में जाके यही काम कर रहे हैं, और वहाँ इसकी लेबर की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ अपने गलत निगाह से देखते हैं तो वो भी गलत है। तो ये सोशल का तो सारा समाज ही दोषी है इसमें, तो कहीं कोई एक नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है, ओवर पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज हैं तो उनका यूज़ नहीं है। और हमारी सबका, मैंने सबसे पहले जो कहा, उनका सबका आंसर एक ही मिलता है, मोरल। मॉरल आप अगर कहते हैं, फिर मैं कहता हूँ, ये नहीं है कि मैं लेबर बिल्कुल सही है, चाहे हम हैं, हर एक प्रोफेशन वो भी सोचते हैं कि कैसे ना कैसे पैसे जी। मिल जाए और काम ना जी, करना जी। पड़े। ये एक प्रवृत्ति बन गई। और अगर आप ये कहें, मैं थोड़ा सा फिर हटके चला जाता जी हूँ, जी जी वे जहाँ करते स्वागत। हैं, कहीं अपने देखते हैं कि समाज में किसको देखा जाता है कि कौन सी अच्छी पोस्ट पे बैठा है और कहाँ उसको इनकम कैसे हो रही है। बिल्कुल। तो इनकम के सोर्स देखने लग गए और बंदे की क्वालिटी तो खत्म हो गई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जहाँ क्वालिटी गौन हो गई तो हो गया। और दूसरा, हर जगह ये गलत हो गया, कास्टिज्म हो गया। मैं इसके खिलाफ हूँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन है। रूट काज यही है हर बीमारी का। हमें मोरल में सुधार चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा, उसमें गिरावट आ रही है, बढ़ रही है। तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। सामाजिक बुराई है तो इसको समाज को मिलकर ही
दूर करना चाहिए और दूर प्रयास करने चाहिए, और यही इलाज है, बाकी तो कोई नहीं है। केवल कानून बनाना किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें अपने आप में सुधार करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद अहलुवालिया जी, बहुत कीमती समय आपने दिया, और थैंक यू। मुझे लगता है कि जो जिस तरह की बातें आपने अपने प्रोफेशन और इससे हट के समाज के लिए ये भी कोई दिशा तय करेगी, हमारा उद्देश्य भी है कि इस तरह की वीडियोज है उनमें समाज बिल्कुल उनको सही देखे, है। और आप जैसे बौद्धिक लोगों की आप अलग तरह के आइकन होते हो समाज के, तो उससे समाज कुछ सीखता है आपसे। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू।